शहीद की मौत कौम की हयात। शुमाली और जनूबी वज़ीरिस्तान में 2 वाक़यात, अफसर समेत 4 फ़ौजी जवान वतन पर कुर्बान। शुमाली वज़ीरिस्तान में शहीद कैप्टन मोहम्मद उसामा आमन दुश्मनों का मुकाबला करते हुए जाम शहादत नोश कर गए। 2 दहशतगर्द हलाक। जनूबी वज़ीरिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेज और दहशतगर्दों में फायरिंग का तबादला। 3 बहादुर फ़ौजी जवानों ने शहादत को गले लगाया। सिपाही असदुल्ला, सिपाही मोहम्मद सुफियान और ज़ैन अली ने वतन पर जान निछावर की। ISPR के मुताबिक इलाके में किसी भी दहशतगर्द के खात्मे के लिए सैनिटाइजेशन ऑपरेशन किया जा रहा है। सिक्योरिटी फोर्सेज मुल्क से दहशतगर्दी की लानत के खात्मे के लिए पुरअज़्म हैं। बानी तहरीक इंसाफ पर कानून की सख्त पकड़। 9 मई के 3 मुकदमात में बादस गिरफ्तारी जमानत खारिज। लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज ने इस्तफसार किया, बारी PTI के वकला कहाँ हैं? वकील ने बताया कि सलमान सफदर इस्लामाबाद हैं। उनके जूनियर एडवोकेट अदालत आए थे, अब वो कमरा अदालत में नहीं। जज खालिद अरशद की प्रोसिक्यूशन को बानी के वकील से राबता करने की हिदायत, मुख्तसर फैसला सुना दिया। दो 200 यूनिट वाले 3 माह के लिए महंगाई के करंट से महफूज। हुकूमत ने कीमत बढ़ाने का फैसला वापस ले लिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, 200 यूनिट वाले बिजली सार्फिन को जुलाई तक सितंबर 3 माह के लिए रियायत दे रहे हैं। 94% घरेलू सार्फिन को फ़ायदा होगा। हमने सियासत को दाव पर लगाकर रियासत को दिवालिया होने से बचाया। 90 दिन में करप्शन का खात्मा करने का दावा करने वालों ने करप्शन के रिकॉर्ड तोड़े। पिछली हुकूमत की करप्शन की वजह से IMF के पास जाना पड़ा। हुकूमती इदारों में डाउन साइजिंग शुरू कर दी। वक्त आ गया है, जो दौलत से माला माल है वो कुर्बानी दे। तनख्वाहदार तबके पर टैक्स लगाकर, जिस पर उन्होंने जायज़ एहतजाज किया, हमने पहली बार अशराफिया पर टैक्स लगाया। सदर आसिफ जरदारी ज़राअत पर टैक्स के खिलाफ बोल पड़े। लाहौर में तकरीब से खिताब करते हुए कहा, एग्रो इंडस्ट्री मुस्तकबिल है, कुछ दोस्तों को समझ नहीं आती। IMF की शर्त पर ज़राअत पर इनकम टैक्स लगाने जा रहे हैं। मुल्क बनाने में सिर्फ मालियात नहीं और चीज़ों की भी अहमियत होती है। मजीद कहा, ग्रुप बनाकर किसी मकसद के लिए होने वाली आज़ादी सहाफ़त के खिलाफ हों। ज़िंदगी में हर किस्म की आजमाइश आती है और हर आजमाइश का सामना करना है। सदर आसिफ जरदारी और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने चौधरी शुजात हुसैन की अयादत की। हुकूमत ने ISI को शहरियों की फ़ोन कॉल सुनने और ट्रेस करने की इजाज़त दे दी। इंटेलिजेंस इदारे को मैसेजेस में मुदाखलत या ट्रेस करने का भी इख्तियार होगा। काबीना ने समरी की मंजूरी सर्कुलेशन के जरिए दी। समरी के मुताबिक फैसला कौमी सलामती के मफाद में किसी जुर्म के खदशे के पेश नज़र किया गया। एजेंसी इस काम के लिए ग्रेड 18 से कम के अफसर को तैनात नहीं कर सकेगी। काबीना ने नामजदगी का इख्तियार पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन एक्ट 1956 के सेक्शन 54 के तहत दिया। फोन टेपिंग की इजाजत देने वाले कल खुद जद में आएंगे। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब की वार्निंग। फोन टेपिंग की इजाजत का नोटिफिकेशन अदालत में चैलेंज करने का ऐलान। कहा, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ समेत तमाम अफराद जल्द अदालतों में नजर आएंगे। ये सब बानी PTI समेत दीगर को जेल में रखना चाहते हैं। इनके पास इद्दत केस के अलावा कुछ नहीं। PTI हुकूमत में यूनिट 17 रुपए का था, इस हुकूमत में 100 रुपए तक जाएगा। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान की भी फ़ोन टेपिंग की इजाज़त देने की मुखालफत। कहा, जमहूरियत के चैंपियन फ़ोन कॉल सुनने और ट्रेस करने की इजाज़त दे रहे हैं। फ़ोन ट्रेप करना पाकिस्तानियों के बुनियादी हुकूक में मुदाखलत है। इंसान की ज़ाती ज़िंदगी में इदारों को मुदाखलत की इजाज़त कहाँ का इंसाफ है। पाकिस्तान बार काउंसिल ने ISI को फ़ोन टेपिंग की इजाज़त देने की शदीद मुखालफत कर दी। बार काउंसिल का कहना है कि फ़ोन टेप करने की इजाज़त देना इंतहाई ख़तरनाक और गैर मुनसिफाना इक़दाम है। ये बुनियादी इंसानी हुकूक की भी खिलाफ वर्जी है। इससे आज़ाद अदलिया और कानून की हुक्मरानी के असूल कमज़ोर होंगे। हुकूमत को फौरी तौर पर यह फैसला वापस लेना चाहिए। IMF के नए पैकेज के लिए रास्ता साफ। वर्चुअल मुज़ाकरात में नए कर्ज प्रोग्राम के लिए ग्रीन सिग्नल।
ذرائع کے مطابق عالمی مالیاتی ادارے کے ساتھ $6.5 ارب قرض معاہدہ آئندہ 2 ہفتوں میں ہو سکتا ہے۔ قرض پروگرام کے لیے وزیر اعظم آفس اور وزارت خزانہ کی جانب سے IMF حکام سے رابطہ کیا جائے گا۔ حکومت IMF کی تمام شرائط پر پہلے ہی عمل کر چکی، اس لیے مشن کی آمد متوقع نہیں۔ مفتاح اسماعیل بجلی یونٹ پر حکومت کے حساب کتاب سے ناخوش، کہا غریب صارف کو مراعات اور دیگر بوجھ ڈالنے کا حکومتی فیصلہ ناقابل فہم ہے۔ مڈل کلاس اور تنخواہ دار طبقے پر دوسروں کو سبسڈی دینے کی ذمہ داری کیوں ڈالی جا رہی ہے؟ حکومت کو چاہیے کہ اپنے شاہی اخراجات میں کچھ کمی کرے، جو پیسے بچیں غریب اور مڈل کلاس کو ریلیف دے۔ بجٹ میں ود ہولڈنگ ٹیکس نامنظور، آل پاکستان فلور ملز ایسوسی ایشن کا ملک گیر ہڑتال کا اعلان۔ رہنماؤں کا کہنا ہے جمعرات کو ملک بھر میں آٹے کی سپلائی بند کر دیں گے، پہلے سے ہی بھاری ٹیکسز ادا کر رہے ہیں، مزید ٹیکسز کے نفاذ سے ہمارے کاروبار بند ہو جائیں گے۔ سینئر وزیر سندھ شرجیل انعام میمن کا منشیات فروشوں کی ضمانت پر شکوہ، کہا منشیات فروشی میں ملوث ملزم کو رنگے ہاتھوں پکڑا گیا، وہ کراچی کے پوش علاقے میں منشیات فراہم کرتا تھا، بدقسمتی سے اس ملزم کو ضمانت مل گئی، معاملے پر محکمہ ایکسائز کو نوٹس تک نہیں دیے گئے، ملزموں کے نام ECL میں ڈالنے کے لیے وزارت داخلہ کو لکھ رہے ہیں۔ عدت کے دوران نکاح کو غلط بیانی کر کے کیوں چھپایا گیا؟ نکاح کے لیے اتنی جلدی کیوں تھی؟ خاور مانیکا نے نئے سوالات اٹھا دیے۔ میڈیا سے گفتگو میں خاور مانیکا نے کہا، گھر بھی میرا اجڑا، سوشل میڈیا پر منفی مہم بھی ہمارے خلاف چلائی گئی۔ دوسری جانب خاور مانیکا کی 1 ماہ میں اپیل کا فیصلہ کرنے کے خلاف درخواست خارج۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے عدت کیس اپیلوں پر 12 جولائی تک فیصلہ کرنے کا فیصلہ برقرار رکھا۔